किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, हमें तो अपने परमेश्वर यीशु ही के नाम का भरोसा है। वह तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति और तारीफ और जय जयकार हो, क्योंकि प्रभु महान है। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के वचन से आज का पाठ मैं पढ़ रहा हूं। हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, परमेश्वर के वचन से निर्गमन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और 13 आयत से 17 आयत तक। निर्गमन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय 13 आयत से 17 आयत तक मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ूंगा, जहां इस तरह से लिखा है। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसलिए अब जाकर इज़राइली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कहे, तुम्हारे पितर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। परमेश्वर अपने वचन के सुने जाने पर और पढ़े जाने पर अपनी आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेरितों के काम चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 16। पतरस और यूहन्ना तीसरी पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा,
और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसने उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि वह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वह बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। वह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इज़राइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इस चलने फिरने योग्य बना दिया। इब्राहिम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसे सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को, जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है इसके तुम सब के सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम सब वचन से पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत से 21वीं आयत तक। लूका 2 उसकी 15वीं आयत से 21वीं आयत तक। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने यह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते लौट गए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। परमेश्वर हमारे पढ़े गए वचन पर आशीष दे। क्या चढ़ाऊं मैं तुझे मेरे यीशु, क्या चढ़ाऊं मैं तुझे मेरे यीशु। स्वर्ग छोड़कर आया तू मेरे ही लिए, स्वर्ग छोड़कर आया तू मेरे ही लिए। क्या चढ़ाऊं मैं तुझे मेरे यीशु। वो ठंडी हवा का झोंका था,
वो चारों तरफ ही अंधेरा था, सराय में भी जगह न थी। वो ठंडी हवा का झोंका था, वो चारों तरफ ही अंधेरा था, सराय में भी जगह न थी। राजा होके भी तूने यीशु चरनी में जन्म लिया। राजा होके भी तूने यीशु चरनी में जन्म लिया। स्वर्ग छोड़कर आया तू मेरे ही लिए। स्वर्ग छोड़कर आया तू मेरे ही लिए। क्या चढ़ाऊं मैं तुझे मेरे यीशु। वो रात को तुम ना आते तो, वो कष्ट को तुम ना पाते तो, मैं ना होता आज, मैं ना होता। वो रात को तुम ना आते तो, वो कष्ट को तुम ना पाते तो, मैं न होता आज, मैं न होता। राजा होके भी तूने यीशु चरनी में जन्म लिया। राजा होके भी तूने यीशु चरनी में जन्म लिया। स्वर्ग छोड़कर आया तू मेरे ही लिए। स्वर्ग छोड़कर आया तू मेरे ही लिए। क्या चढ़ाऊं मैं तुझे मेरे यीशु। क्या चढ़ाऊं मैं तुझे मेरे यीशु। गुड मॉर्निंग। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत है, इस ऑनलाइन सर्विस में और ऑफलाइन सर्विस में। हमारी दोनों सर्विसेज कंटिन्यू हैं। आज हमारी जो ऑनलाइन की सर्विस है 9:30 बजे से, और ऑफलाइन भी 9:30 बजे से, और दूसरी सर्विस हमारी 11:30 बजे से है। आज साल का पहला दिन, और खुदा ने हमें यह मौका दिया है, यह जीवन दिया है कि आज साल के पहले दिन, नव वर्ष का पहला दिन, पहली तारीख, पहली इबादत, प्रभु को महिमा मिले और आप सबको परमेश्वर की आशीष बनी रहे। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन टू यू ऑल। नया साल आप सबको मुबारक हो, ढेर सारी खुशियों के साथ में प्रभु आप सबके साथ हो। आज हम देखते हैं, आज का जो विषय लिया गया है, द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह का नामकरण। और इसमें जो वचन लिए गए हैं
निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय 13 आयत से 17 आयत तक। दूसरा जो है बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 1 to 16, प्रेरितों के काम 3 अध्याय पहली 16 आयतें, और होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 15 to 21, लूका की इंजील 2 अध्याय की 15 आयत से 21 आयत तक। और यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें किस तरह से प्रभु का वचन संभालता है। प्रभु का नाम जो है, यहां पर नामकरण होता है प्रभु यीशु मसीह का। अगर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 25 जनवरी को पैदा हुए अकॉर्डिंग टू हमारे स्क्रिप्चर, अकॉर्डिंग टू द धर्म ज्ञानी जो हमारे थियोलॉजियंस हैं, यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 25 तारीख को पैदा हुए। और यहां लिखा है, वचन में लिखा है कि 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। ये एक रीति, एक रिवायत थी, उनका एक अपना कल्चर था, जो ज्यूइश रिलीजन थे, ज्यूइश स्क्रिप्चर था। उस टाइम में हर एक बालक को पैदा होने के 8वें दिन उसका नामकरण किया जाता है, जैसे आज भी हम नामकरण करते हैं। उस तरह से प्रभु यीशु मसीह का नाम दिया गया। वहां लिखा है कि उसका नाम यीशु रखा जाएगा, जिस प्रकार से यशायाह नबी ने, भविष्यवक्ता ने कहा है कि कुंवारी गर्भवती होगी, उसका नाम यीशु रखा जाएगा। वह शांति का राजकुमार, उसका राज का कभी अंत नहीं होगा। वह उसका नाम यहाँ उस वचन के अनुसार यहाँ रखा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम रखा जाएगा। उसका नाम रखा गया यीशु, उसका नाम दिया जाता है। और यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में पावर है, यीशु नाम में शक्ति है, यीशु नाम में शांति है, यीशु नाम में मुक्ति है। यीशु नाम सबसे उत्तम, सबसे आला नाम कि हर एक घुटने उसके आगे झुकेंगे, हर एक घुटने उसके आगे झुकेंगे, और हर एक अंगीकार करेंगे कि दैट जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। यहाँ पर यह नाम है। अगर हम देखें, परमेश्वर अपने लोगों के लिए स्वर्ग पर से उतर आया, परमेश्वर अपने लोगों के लिए इस दुनिया में उतर आया, इस धरती पर उतर आता है। निर्गमन की किताब में आप उसके 3 अध्याय में और उसके हम 13वें आयत से अगर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन अपने लोगों के लिए किस तरह से परमेश्वर दयावंत है। परमेश्वर उन लोगों के लिए, परमेश्वर अपने लोगों के लिए, परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैंने तुझे भेजा है, मैं तुम्हें भेजने वाला हूं, मैं तुझे बताऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में हैं उनके दुख को देखा है, उनकी चिल्लाहट को देखा है, उनके परिश्रम करने वालों के कारण जो उन पर जो ताड़ना होती है, उन पर जब चिल्लाहट हो रही है, मैं उनके चिल्लाहट को देखा है। वो परिश्रम कर रहे हैं, वो गुलामी में हैं, वो बंधुआई में हैं, इसलिए मैं उतर आया हूं, मैं उन्हें छुड़ाने आया हूं, मैं उन्हें बचाने आया हूं। वह परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने लोगों को उस गुलामी से निकाल करके उन्हें एक अच्छे देश में ले चलूं, उन्हें शांति प्रदान करूं, उन्हें न जीवन प्रदान करूं, उन्हें मुक्ति प्रदान करूं। परमेश्वर यहां पर उन लोगों को निकाल के लेके आते हैं, कहते हैं कि मैंने ठान लिया है कि उनको मिस्र के दुखों में से निकाल कर मैं उस जगह ले जाऊं जहां कि उन्हें किसी भी चीज की तकलीफ नहीं है। वह नाम, वह मुक्ति का नाम, प्रभु का नाम, यीशु मसीह का नाम, अगर हम देखते हैं यहां पर वह नाम जीसस। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, उसका नाम जीसस इज द हीलर, वह नाम उद्धार का नाम, जीसस इज द हीलर। यहां पर अगर हम देखते हैं प्रेरितों के काम और उसके 3 अध्याय में बड़ी खूबसूरत सी आयत कि यूहन्ना और पतरस ये हमेशा साथ रहते थे। यूहन्ना और पतरस हमेशा साथ रहा करते थे, और ये जो है प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, मंदिर की तरफ जा रहे थे प्रार्थना के लिए 3 पहर में।
और तीसरे पहर जब वहां मंदिर के लिए जब जा रहे थे तो वहां देखिए कितनी अच्छी बात कि वहां पर उस मंदिर के गेट पर, उस गेट का नाम है ब्यूटीफुल गेट, सुंदर, बहुत सुंदर गेट। वहां पर इसको अगर देखा जाए तो उसके मंदिर के 9 गेट थे, 9 गेट। लेकिन यह जो गेट है, बहुत से लोग नहीं मानते हैं, लेकिन 9 गेट है वहां पर। और वहां पर इस गेट को बड़े सुंदर सा कहते हैं, जैसे अपने चर्च में एक गेट इस साइड से, एक गेट इधर से है, 2 गेट है। इस तरह से वहां पर उस समय सिनागोग में 9 गेट थे। और वो सुंदर गेट, उसको कहते हैं सुंदर गेट, जो अच्छा ब्यूटीफुल गेट, उसके सामने एक बेगर, एक लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ, और वह सिर्फ एक मांग करता, परमेश्वर से दुआ करता था कि मुझे कुछ मिलना चाहिए। और क्या मिलना चाहिए? भीख के साथ साथ वह जीवन चाहता था। उसे परमेश्वर ने जिस्मानी और रूहानी शक्ति दी। यहां देखते हैं हम कि वहां पर प्रभु ने उसको यूहन्ना और पतरस ने जब देखा तो उन्हें बड़ी आश्चर्य से होती है। वो भीख की डिमांड करता, उनसे भीख मांगता है। लेकिन ये दोनों क्या कहते हैं? पतरस या यूहन्ना उसकी तरफ आते हुए देखने लगे और कहने लगे कि भाई, पतरस ने कहा, हमारे पास सोना चांदी देने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग ऐसे ही हैं। हम लोग एक फिशरमैन हैं, मछली मारने वाले लोग हैं। हम लोग तो एक इस तरह से लोग हैं कि हम कोई बहुत बड़े अमीर या बहुत बड़े ज्यूइश नहीं हैं। हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए आपको, पर हमारे पास वह चीज है जो मैं आपको देता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और उस नाम से, प्रभु के नाम से वो उठ गया, वो खड़ा हो गया। उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ा और उसे उठा लिया है, और उसके पांव में बल आ जाता, उसके पांव में शक्ति आती है। वहां पर लिखा है, नॉट माई पावर, नॉट माई स्ट्रेंथ, बट बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। उस प्रभु के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा वह जो है खड़ा हो गया, खड़ा हो जाता है, चलने लगता है, चलता है, कूदता है, और वो परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर को प्रेज करता है। हालेलुया! कि प्रभु के नाम से, यहां पर यीशु के नाम से चंगाई है, किसी और के नाम से नहीं। दैट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस इज द मशाया, जीसस इज द हीलर। प्रभु यीशु मसीह वहां परमेश्वर मशाया बनकर के उनके दुख को दूर करता है, उनके चिंताओं को दूर करता है, उनके तकलीफों को दूर करता है, उनको स्लेवरी से निकालता है। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह इसके बीमारियों से इसे चंगाई देता है, ये चंगाई पाता है। और इसके बाद अगर हम देखें प्रभु यीशु मसीह को, यहां पर प्रभु यीशु मसीह, जीसस द सन ऑफ गॉड, वह प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यहां पर लिखा है कि वह परमेश्वर का पुत्र पतरस और यूहन्ना को जब वहां पर मंदिर में उपदेश दे रहे थे तो लोग क्या कह रहे थे कि ये बहुत बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं, बहुत आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। आश्चर्य कर्म, यहां देखिए 4 अध्याय में, बुक ऑफ एक्ट्स 4 अध्याय की 4 आयत में वहां लिखा है कि परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग थी। वो प्रवचन कर रहे थे वहां पर वो मैसेज दे रहे थे, प्रभु का संदेश सुना रहे थे, प्रवचन, प्रभु यीशु मसीह के नाम का संदेश दे रहे थे। और उस संदेश में उस पर विश्वास लाने वाले, ईमान लाने वाले 5000 लोग थे। उस समय की बात है, प्रभु यीशु मसीह के डेथ की बात है। और यहां पर यही चीज, वह परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, वह जो है अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया
और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तो तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र आत्मा और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। उसी के नाम से, उसी के नाम ने, उस नाम के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य है, उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। जो ये लंगड़ा व्यक्ति था, जो इस दरवाजे पर बैठा हुआ रहता था, सिर्फ हमने नहीं कुछ किया है, यीशु मसीह के नाम से इसे चंगाई मिली है। इसे अगर हम सोना देते, चांदी देते, तो शायद ये चल फिर नहीं पाता, इसे धन देते तो चल फिर नहीं पाता, बट इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु के नाम से ये चलने लगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो शक्ति मिल गई, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसकी आंखें खुल गई, इसके जीवन में इसको ये दोनों तरीके से, आत्मिक और जिस्मानी तरीके से इसे शांति मिली, शक्ति मिली और जीवन मिला। यहां पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वह प्रभु यीशु मसीह वहां पर उसे चंगाई देते हैं। और इसी चीजों को देखते हुए आज हम एक निर्णय लेंगे मेरे प्यारे अजीजों। आज साल का पहला दिन है, आज साल का पहला दिन है, और आज साल का पहला दिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आज पहला दिन अगर आप देखें, अपने हर एक काम को परमेश्वर पिता के नाम से कीजिए, इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कीजिए, उस खुदा के नाम से कीजिए, सच्चाई के मार्ग पर चलिए, उसकी ज्योति में चलिए, उसके वचन को पकड़े रहिए और देखिए जीवन में खुदा काम करेगा। जो परमेश्वर हमें बीते हुए साल में, बीते हुए दिनों में बचाया है, हमें संभाल रखा है, वो प्रभु हमें आने वाले वर्ष में भी, इस वर्ष में भी वही प्रभु हमें संभालेगा, वही परमेश्वर हमारे संभालेगा। उस परमेश्वर पर हम भरोसा रखें, उसके वचन पर भरोसा रखें, उस हम नाम पर भरोसा रखें और अपने सत्य के कर्म को करते रहें, सत्य कर्म करते रहें, भला करते रहें, अच्छाई को अपने जीवन में पालते रहें, बुराई से दूर रहें। और वही परमेश्वर हमारे इस साल को मुबारक करेगा, हमारे परिवार में आशीष देगा, शांति देगा, हमारी बीमारियों से हमें निजात देगा। हम उस प्रभु को अपने जीवन में अपनाएं, उस प्रभु के बचाए हुए मार्ग पर चलें, बुराइयों से दूर रहें और सत्य के साथ चलें। प्रभु यीशु ने कहा, तो जितनों ने मुझे अपना प्रभु माना है, जितनों ने मुझे ग्रहण किया है, वो परमेश्वर की संतान है। अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो सचमुच में हम प्रभु के वचन को मानते हुए आगे बढ़ते रहें। और नया साल एक बार फिर से आप सबको मुबारक हो, ढेर सारी आशीष दे प्रभु। आमीन। जय मसीह की। मैं निकाया का अकीदा पढ़ूंगा। मैं खुदा कादर मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ, जो आसमान और जमीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ, जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वह रूल कुदुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ। आल में अब्राहम में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूल कुदुस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शिराकत, गुनाहों की माफी, बदन की क़यामत और अब्दी जिंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम चलेंगे सिफारिशी दुआओं में। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दाईमी सिफारिश के साथ पेश करें। ए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतयात की जिंदगी पाए। ए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव या शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए भी, और उन सारे लोगों के लिए जो हमारी जरूरतें पूरा करते हैं। ए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन
और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों में दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार हैं या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए जो उनकी मदद करते हैं। खासकर हम दुआ करेंगे हमारी कलीसिया के लिए, जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं या जो लोग परेशान हैं। खुदावंद आप उनकी मदद करें। ए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्क में इश्तिहार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सबों के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब लोगों के लिए जो किसी भी तरह का इश्तिहार रखते हैं। ये रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिणी भारत की कलीसिया के मॉडरेटर, हमारे मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। ये बख्श के तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है और भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हो। रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। अब सब एक साथ बोलेंगे। ए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्दा और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हमें दुआ करते हैं। एज आवर सेवियर क्राइस्ट हैज टॉट अस, सो वी प्रे। Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son Jesus Christ our Lord, and the blessing of God the Mighty, the Father and the Son and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.